नमस्कार दोस्तों, रात के 10 बज गए हैं और मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल पर। आज हम लोग करने वाले परसेंटेज की पार्ट नंबर 8 और क्लास नंबर 68। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन अब आप सभी की स्क्रीन पर है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 6.66% अधिक तथा 4.76% कम पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत बराबर है। यानी यहाँ पर 6.66% का मतलब क्या होता है, 1/15 होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब 4.76% का मतलब क्या होता है, 1/21 होता है। अब ये जो दोनों संख्या है ना, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पहली कोई दो संख्या इस तीसरी संख्या से किससे तीसरी संख्या से अधिक है। यानी तीसरी संख्या हो गया 15, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 4.76% कम है। यानी भैया तीसरी संख्या मेरा यदि 21 हो जाता है तो दूसरी संख्या मेरा क्या कम है, तो कम है मतलब 21 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब दोनों संख्या को आपको यहाँ पर बराबर करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 15 है और ये 21 है। यानी भैया यहाँ पर हम 7 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगी। अब देखिए 15 सत्ते 105 यहाँ भी हो गया और 21 पच्चे 105 यहाँ भी हो गया। ठीक है ना। 16 से 96, 16 सत्ते 112 और 20 पंचे 100। अब आपको क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, 112%। कैसा लगा मेथड। इस तरह की मेथड सीखने के लिए एक लाइक और एक एक कमेंट तो जरूर बनती है। तो फटाफट कमेंट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी की स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर देंगे। बोला दो संख्याओं का योग 780 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। बड़ी संख्या को मैंने मान लिया x और 4% जैसे मैंने कम किया तो कितना हो गया, 96। बोले ठीक है। छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। छोटी संख्या को मैंने क्या किया, 12% बढ़ा दिया गया, यानी कितना हो गया, 112। तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है, यानी बराबर दिया इसलिए क्योंकि एक समान हो जाती है। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन है। तो मैं x बट्टे वाई यदि यहाँ निकालूं तो x बट्टे वाई बराबर क्या हो रहा है मेरा, 112 बट्टे कितना हो रहा है, 96। बोले ठीक है सर। अब यहाँ से कटेगा, यहाँ से कम 4 से तो कट रहा है, कटेगा ही। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर यहाँ पर कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, फिर कटेगी ना यहाँ पर। बोले हाँ सर कटेगी, क्यों नहीं कटेगी, 4 से कटेगी 6 बार में और 4 से कटेगी 7 बार में, यानी एक्स वाई का जो अनुपात है ना वो आ गया 7:6 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल, तो आप कहेंगे 7 अच्छा होता है 13, 13 बराबर कितना हो गया, 780। 13 बराबर कितना हो गया, 780। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए कौन पहले आंसर देता है, फटाफट ताबड़तोड़ पढ़ाई कीजिए, एकदम जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। 13 छक 78, यानी एक बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है ना। यदि आपका जोश ठंडा हो जाएगा तो बस गया, आपकी एग्जामिनेशन भी चली जाएगी। तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन है। तो जब 1 बराबर 60 हो गया तो छोटी संख्या 6 है, तो 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 360 होगी। फटाफट आंसर निकाला कीजिए, जोश के साथ आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आप सभी फटाफट आंसर बताएं, क्योंकि मजा नहीं आएगा जब तक आप आंसर नहीं बताएंगे, तब तक मजा नहीं आने वाला है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी बताएं। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलाया कि देखिए मैंने कहा था ना कि आयत वाले भी आ जाएंगे, शंकु वाले भी आ जाएंगे, घनाभ वाले भी आ जाएंगे, क्यूबॉइड भी आ जाएंगे, स्फीयर भी आ जाएंगे, सब चीज आ जाता है परसेंटेज के अंदर में। देखिए वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने क्वेश्चन रूप में खड़ा है कि एक आयत की लंबाई में 15.38% की वृद्धि और चौड़ाई में 26.66% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी क्या होगा। सबसे हमें बताइए कि रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मेरे भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो फटाफट आप सभी देखें, आपको अब टेंशन होगा कि 15.38% क्या है। तो 15.38% मैं बता दूं कि 1/3 का डबल है, यानी 2/13 है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। अब बहुत सारे भाइयों को मुझे यही नहीं पता, समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं परसेंटेज को याद करते। मैं भाई यदि आपको बाकी एग्जाम क्रैक करना है ना, तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब चाहते हो कि सब कुछ बैठे बैठा हो जाए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो 26.66 क्या हुआ, 4/15 हो गया। अब देखो लेंथ, लेंथ में क्या हुआ, वृद्धि हो गई, यानी लेंथ पहले क्या था, 13 था, 2 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 15 हो गई। और ब्रेथ, ब्रेथ में क्या हो गया, ब्रेथ में कमी हो गई, यानी ब्रेथ 15 थी, 15 से क्या हो गया, 4 की कमी हो गया तो 11 हो गया, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे भाई
15 से 15 कट गया, यानी पहले की जो एरिया थी वो 13 थी, अब की एरिया कितनी हुई 11 हो गई। कितने की कमी हो गई 2 की कमी हो गई। किसके रिस्पेक्ट में कमी हो गई 13 के रिस्पेक्ट में कमी हो गई। मेरे भाई फिर से वही आंसर आ गया, यानी 15.38% की क्या हो गया क्षेत्रफल में कमी आ गया। 15.38% क्षेत्रफल में कमी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। यहाँ पर एलबी यानी सक्सेसिव यहाँ पर लग रहा है, एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो गया तो ये भी सक्सेसिव है, तो ये वाला इनिशियल एरिया हो गया मेरे भाई, ये वाला इनिशियल एरिया होगा और ये वाला क्या होगा फाइनल एरिया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो फटाफट ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी देंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फटाफट दीजिए। जोश एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोश आपके अंदर की खून यदि ठंडी पड़ गई ना तो आपका एग्जामिनेशन क्रैक होना नामुमकिन है। यदि आप एक दिन की जोश से काम नहीं चलने वाली, रोजाना जब तक कि आपकी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होती तब तक आपके अंदर खून में उबाल होना चाहिए। तभी तब तक भाई जब तक पीटी की एग्जाम, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं लेकिन पीटी की एग्जाम क्रैक नहीं हो रही है तो मेंस का छोड़ दीजिए। तो पीटी की एग्जाम क्रैक कीजिएगा तभी मेंस क्रैक करने पर आपको कॉन्फिडेंट आएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है ना। एक गांव की जनसंख्या 7,500 है। पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। एक गांव की जनसंख्या है यानी अभी में है, और ये सब बढ़ने घटने के बाद 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो गई, यानी इनिशियल पॉपुलेशन, और यहाँ पर मुझे फाइनल पॉपुलेशन निकालना है। मैंने कहा भैया कुछ भी हो ना, बढ़े घटे फटे क्या मतलब है, मेरे को तो सक्सेसिव सबको निकल जाएगा। यानी 10% की यदि वृद्धि हो गई, मैं यहाँ पर 10% की यदि यहाँ पर देख रहा हूँ कि वृद्धि हो रही है, यानी 10 से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन पहले वर्ष में 10 से 11 हो जा रहा है। आप बोलो सहमत हो या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 10 से 11 होगी, कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। दूसरे वर्ष 20% घट जाता है, यानी 20% घट जाता है, तो 20% घट जाने का मतलब क्या होता है, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। आप सभी को पता है 20% कितना होता है, और 30% बढ़ जाती है, 30% क्या हो गई, 30% बढ़ गई, यानी 10 से कितना हो गया 3/10 हो गया, 10 से कितना हो गया 13 हो गया। जल्दी से बताओ आप सभी सहमत हो या नहीं हो, ये चीज होगी या नहीं होगी। अब कटने वाली चीज को काट दो, नहीं कटने वाली चीज को आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ भाई भैया कोई कटने उठने वाला है क्या, कोई कटने वाला है यहाँ तो दिख रहा है, पर काट के फायदा क्या होगा। तो 10 10 100, यहाँ पर आगे कितनी 500, बोले ठीक है भैया 500। और यहाँ पर देख लो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या होगी 11 गुने 4 गुने 13। क्यों लिख रहे हो भैया, नहीं आती गुना ना, मुझे गुना करने नहीं आती इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, यानी यहाँ देखो इनिशियल पॉपुलेशन, यानी इनिशियल पॉपुलेशन आप सबके सामने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 7,500। बोले ठीक है भैया, तो 500 बराबर क्या हो गया, तो 500 बराबर आप देखोगे 7,500, 500 बराबर कितने होंगे 7,500, दो शून्य से दो शून्य कट गया, यानी एक बराबर हो गया 15, एक बराबर 15। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है, यानी यहाँ पर क्या करना है आपको 15 से गुना कर देना है। ये 3 वर्ष बाद ही की तो जनसंख्या है, तो एक बराबर 15, तो इतनी बराबर कितनी होगी 15 से गुना करना है। आप कर लो फटाफट गुना। आप गुना गुना करने का भी तरीका मैं बताऊं, चलो देखो गुना करने का भी तरीका बता दो। 5 आ जाने के बाद आप सभी को पता है कि भैया 0 तो होगा ही। अब 5 के बाद मुझे सोचना है, क्या सोचना है, देखो 4 तिये 12 और 2, यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। यहाँ 4 तिये 12 और 12 कम 12, तो सभी को गुना करने के बाद 11 4 13, 11 4 13 को गुना करने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है वो आंसर मेरे पर आ रहा है 8580। कितना आ रहा है 8580। आप एक बार फटाफट गुना करके चेक कर लें कि यही आंसर तो आ रहा है ना। देख लेता हूँ मैं, 11 चौक 44 है ना, और 13 से गुना कर लेता हूँ, 13 चौका 52, 5 बज गया, 13 चौका 52, 52 में 5 जोड़ा 57, कितना हो गया 57। बोला ठीक है सर, इसके बाद बताओ 572 को 15 से गुना कर दो, तो 572 को मैं 15 से गुना कर देता हूँ। तो 572 को 15 से गुना करने का एक तरीका मेरे पास आ गया दिमाग में। क्या बोले सर जी, बोले देखो 572 गुना 30/2 कर दो। बोले हाँ ये ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12, अब 3 से गुना 6 3 18, 18 है ना, हो गया भैया सब ठीक ठाक है ना, 6 3 18, 8 3 24, 24 1 25, बोले ठीक। आप 3 दूनी 6, 6 7 8, 858, 858 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 8580। ठीक है ना, मैंने सही किया था। चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सभी आप करेंगे, जितना जल्दी हो सके फटाफट करें, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। 10 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट करें, 5 मिनट की पढ़ाई 2 मिनट में करें। फिर से एक तरह बेहतरीन सवाल आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सबके सामने है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट आप सही बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक गांव की जनसंख्या पी है, यह पहले वर्ष 12.5%, भैया ये डेटा थोड़ा गलती है, ये डेटा में प्रॉब्लम है। डेटा में क्या होना चाहिए, डेटा में क्या होना चाहिए, आप सभी को पता है कि डेटा में क्या होना चाहिए।
12.5% के बदले हम क्या करते हैं बताइए, 12.5% के बदले मैं देख लेता हूँ डेटा में कहाँ प्रॉब्लम है, 8.33 होगा। इसको सुधार लेंगे आप सभी, 8.33 कहाँ लिखूँ मैं, इसको देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8.33, इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये 8.33 लिख लेना, ठीक। बोले सर जी और आपने भारी बना दिया, बोले क्या करें, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन उस हिसाब से लिख गया है चलो कोई दिक्कत नहीं है। 8.33 मतलब कितना होता है जल्दी से बताओ, 8.33 क्या होता है, 1/12। तो गांव की जनसंख्या P है, बोले ठीक है। पहले वर्ष 8.33% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 15.38% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष 14.28% बढ़ जाती है। P का मान ज्ञात करें यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 55,000 होगी। बेहतरीन सवाल है, कोई टेंशन नहीं है, यूं बन जाएगा। सवाल देखने में बड़ा है तो क्या हुआ, चलो देखो। तो यहाँ पर क्या हो जाए, पहली वर्ष यानी पहली वर्ष क्या हो जाएगी, पहली वर्ष में हमारा जो जनसंख्या हो जाएगा 8.33% है, और क्या होती है बढ़ जाती है, यानी हमारा जनसंख्या क्या हो जाएगा 12 से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्यों भैया, 8.33 1/12 होता है, आप सबको पता होना चाहिए। 15.38 घट जाती है, अभी हमने पढ़ा ना 15.38 मतलब 2/13, यानी 13 है जनसंख्या और कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी। बोले हाँ या नहीं, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है यहाँ पर। फिर तथा तीसरे वर्ष 14.28% क्या होती है बढ़ जाती है, यानी तीसरे वर्ष जनसंख्या 14.28 यानी 1/7, यानी 7 से क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। बोले सर ठीक है, बोले सब ठीक है, ये सब ठीक है ना, बोले हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, कुछ कटने वाले तो काट दो, 13 से 13 कट रहा है, या 4 से 3 बार में कट रहा है, और 4 से कितने बार, 2 बार में कट रहा है, ठीक है। अब जो जो चीज़ बच गया ना उसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी हो गया यहाँ पर 7 × 21 और यहाँ पर 11 दूनी 22। जनसंख्या कम हो गई ना बढ़ गई, जनसंख्या कम हो गई ना बढ़ गई, तो बोले यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ गई। 3 वर्ष बाद जनसंख्या 55,000 यानी 22 बराबर कितना हो जाएगा, 22 बराबर हो गया आपका 55,000। बोले ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर भैया 55,000 बटा 55,000 अपॉन क्या हो जाएगा 22। अब 11 दूनी मैंने यहाँ पर काट दिया, 11 पचे 55, यानी कितनी हो गई मेरी जनसंख्या 5,000/2, यानी जनसंख्या जो हो गई 1 यूनिट बराबर वो हो गई आपकी 2,500। तो आपसे पूछा है कि बताइए पी का मान कितना है, तो पी का मान कितना है 21। तो 21 के बराबर हम यदि इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 21 को जब हम 2,500 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रॉपर आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50,500। यानी 3 वर्ष पहले हमारी जो जनसंख्या थी ना वो 50,500 थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, आप सभी स्क्रीन पर है, देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका आंसर देता है। सभी का स्वागत है, आप सभी के ऑनलाइन क्लासेस पर सभी का मैं स्वागत करता हूँ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। आप लगातार कंटिन्यू क्लास को देखेंगे तो आपको फील होगा, क्योंकि कंटिन्यू अभी एमटीएस की एग्जामिनेशन चल रही है और उसके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को आप मैच कर सकते हैं कि बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चंस है या नहीं, सिर्फ डेटा का फर्क इधर उधर होता है। चलिए यहाँ देखिए क्या क्या करेंगे इस संख्या का, एक संख्या का 5/9, एक संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के समान है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के समान है। तो तीसरी संख्या 2960 दे दिया, तीसरी संख्या क्या दे दिया 2960 दे दिया। आराम से करेंगे, क्या दिक्कत है। एक संख्या का 5/9, बोले ठीक है, मैं एक संख्या का 5/9 मान लेता हूँ, है ना। x मान लेता हूँ, मान लो x मान लेते, x का 5/9, x का मैंने क्या मान लिया 5/9, बोले ठीक है भैया x का 5/9। दूसरी संख्या को मैं y मान लेता हूँ, दूसरी संख्या का 25% मतलब y/4। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है, यानी दूसरी संख्या मैं यहाँ ले लिया, दूसरी संख्या तीसरी संख्या यानी z मान लेता हूँ, z का 1/4 मतलब z/4 मान लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि मैं यहाँ पर x और y यदि यहाँ पर करूँ, x बट्टा y यदि यहाँ पर निकालूँ, तो x बट्टा जब मैं y निकालूंगा तो यहाँ पर x और y का जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी x हो गया 20 और y कितना हो गया 9, बोले ठीक है। यहाँ पर यदि आप y और z यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर y z कितना हो गया, y z आपके पास हो जाएगा 1/4। आप देख रहे हैं कि y मेरा इक्वल होना चाहिए, y मेरा इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है ना। y आपका इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखिए y/z क्या इक्वल होना चाहिए, y 9 है यहाँ पर, y 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। गलती हो गया क्या, 1/2, हाँ यहाँ गलती हो गया। चलो 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 जल्दी से हटा दो, जल्दी से हटा दो भाई। देखो यहाँ पर यानी x/y, x/y क्या होगा यहाँ पर 9/20, कितना होगा 9/20 होगा, वही मैं बोलूँ यहाँ गड़बड़ हो गया, बाकी सब ठीक है। देखो तो y की वैल्यू 20 है,
तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको बराबर करने के लिए यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोले ठीक है। अब बोले तीसरी संख्या का मान 2960 है, तीसरी संख्या कौन है, जेड है, यानी 4 दूनी 8, यानी 80 बराबर आपका 2960 हो गया, दिख रहा है ना। तो 0 से 0 कट गया, ठीक। तो 1 बराबर कितना हो गया, 8 3 24 और 8 सत्ते 56, ऐसा ही क्या, 8 3 24 25 26 27 28 29, हाँ 8 सत्ते 56 यानी 37 हो गया। पूछ क्या रहा है, पहली संख्या का 66.6%, पहली संख्या क्या, 9, यानी 9 बराबर कितना हो गया, यानी 9 बराबर आपका हो गया 37 गुने 9 और 66.6% का मतलब क्या होता है, 2/3। 3 से आपका कट गया कितना, 3 टाइम में, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, 42 का 2, फिर बचा आपका 4 हासिल और 6 3 18, 18 4 कितना 22, यानी कितना आंसर हो गया 222, है ना। लास्ट में भी नहीं छोड़ा है, इस क्वेश्चन की लास्ट में भी आपको क्या कर दिया है, एक ट्विस्ट कर दिया है कि जो संख्या निकाल रहे हैं उसका 66.6% क्या होगा, है ना। लाजवाब, ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन का और भी मजा है, और एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम लोग सेशन को लास्ट करेंगे। तो फटाफट एकदम, अभी तक यदि जो कोई चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि भैया ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आप बहुत जगह हाथ पैर मार रहे हो, इधर-उधर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कहीं भी आपको वो संतुष्टि नहीं मिली जहाँ जो संतुष्टि आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज परसेंटेज की पार्ट 8 क्लास है। आपको बोल दिया जाता है कि एक क्लास में पूरे परसेंटेज खत्म। अब आपको लगता है कि परसेंटेज उतना ही है, उतना ही पढ़ के चले जाते हो। एग्जामिनेशंस में क्या होती है, अलग-अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एक शेड्यूल, एक लय में, एक पैटर्न में, माने एक तरह का सेट आपको एक पैटर्न में, दूसरे तरह का पैटर्न, फिर तीसरे तरह का पैटर्न, मतलब पूरा ग्रुप वाइज आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है, यानी इनिशियल लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पंकज अपने वेतन का 30% भोजन पर, बोले ठीक है, 30% भोजन पर, 10% मकान किराए पर, x% मनोरंजन पर, 2x% परिवहन पर। यदि माह के अंत में उनकी बचत 3600 रुपया है और मासिक वेतन 15,000 रुपया है, तो x का मान बताएं। पहले बचत का प्रतिशत कितना है निकाल लीजिए, बचत का प्रतिशत कितना है निकाल लीजिए। मैंने देखा कि बचत का प्रतिशत कितना है, मैं देख रहा हूँ कि भैया ये साल माह के अंत में 36 रुपया बचा लेता है, तो कितना परसेंट बचा लेता है, बोले ठीक है, 3600 का कितना हो जाएगा, 3600 का हो जाएगा 15,000 रुपया। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, गुने 100 और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बोले ठीक है। 5 से मैंने कर लिया 3 बार में, 5 से कट गया 2 बार में। अब 3 से कट जाए कितना, 12 मारे, 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी जो बचत का प्रतिशत है वो आ गया मेरा 24%, ठीक है। भोजन और मकान पर कितना परसेंट खर्च किया, भोजन और मकान पर 30 और 40% खर्च किया, यानी यहाँ पर 40% खर्च कर लिया ये। और यहाँ पर मनोरंजन और किराया पर ध्यान देना, मनोरंजन और किराए पर कितना खर्च किया उन्होंने, 2x और 3x, मनोरंजन और परिवहन पर, यानी इसको भी जोड़ दो, यानी यहाँ पर 3x, ठीक है ना, 3x% खर्च किया। तो ये तो इसने खर्च किया, बचाया कितना है इन्होंने, तो बचाया, बचाने के लिए क्या करना होगा, 100%, यानी इनकम उसका कितना है 100%। 100% में से यदि मैं खर्च को घटा दूं तो मेरे पास क्या निकलेगा, बचत, मेरे पास क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। अब मैं देख रहा हूँ बचत का परसेंट मेरे पास कितना है 24%, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 100% माइनस 40% माइनस 3x% बराबर कितना हो रहा है मेरा यहाँ पर 24% हो रहा है ना। मैं देखूंगा भैया यहाँ हो गया 60, और 60 में से 24 यदि मैं घटा दूं, 60 में से 24% यदि मैं घटा दूं यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, और ये 3x के बराबर हो जाता है। तो आपसे x का तो वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर कितना हो जाए 36, यानी 36% बराबर कितना 3x। तो इसलिए यहाँ पर x की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है 12%। इतनी आसान तरीके से हमने मैथ को निकाल लिया ना, जो काम सबसे लास्ट में दिया था ना, वो काम को मैंने पहले कर दिया। तो आपको फ़ील आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को पकड़ा जाता है, क्वेश्चंस को कहाँ से पकड़ा जाता है, मैंने क्यों 24% पहले निकाले, मुझे पता है कि 24% बचत के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने खर्च किया सब इनकम पर है, शेष पर कुछ नहीं है। जो आपने खर्च किया, इनकम में से तो घटाओगे ही ना, जो तो इनकम में से आप घटा दोगे तो बचत बराबर बचत हो जाएगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आप सभी लाइव देखते रहते हैं और लाइक नहीं करते, उसमें आपका क्या आ जाता है बताइए, एक लाइक कर देने से आपका क्या चला जाएगा, मैं कुछ हीरा सोना मोती ले लूंगा क्या, नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ पर, मनीष के पास 12,000 रुपए है,
इस धन को x% किराए पर, शेष धन का 12.5% यातायात पर खर्च करता है और 420 रुपया दान देता है। अब उसके पास कुछ धन शेष बचा है, तो यातायात पर उसने 960 रुपये खर्च किए, तो अंत में शेष बचे धन का x% बताओ। इत्मीनान से करेंगे, सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है और तगड़ा सवाल है। इस तरह के सवाल को आप यूं जैसे तैसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि मनीष के पास यहाँ पर 12,000 रुपये है। बोला ठीक है, 12,000 रुपये में से वो क्या करता है कि 12,000 रुपया तो मेरे पास है भैया। बोला ठीक है, 12,000 रुपया तेरे पास है, तो जो x का मान है ना यहाँ पर x% किराए पर, वो इस धन का x% किराए पर, शेष धन का 12.5% यातायात पर खर्च करता है। इस धन का x% किराए पर, अब देखो किराया कहीं पर है क्या मेरे पास, शेष धन का 12.5% यातायात पर खर्च करता है और 420 रुपया दान देता है। अब उसके पास कुछ धन शेष बचा है और यातायात पर 960 रुपया खर्च किया। शेष धन का यातायात पर, यहीं पर पकड़ने वाली बात है, यानी 12,000 रुपये का है और उसमें शेष धन x% किराए पर, और शेष किराए के बाद शेष धन 12.5% 960 रुपया खर्च किए, तो अंत में शेष बचे धन का कितना। सबसे पहले यहाँ पर बात, यहाँ पर रिमेनिंग जो मेरा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ जो रिमेनिंग मेरा यहाँ पर आ रहा है वो कितना है, 12.5 मतलब 1/8, ठीक है ना। यानी जो ये 8 है ना, ये 8, ये जो 8 है, ये 8 पूरा पूरा मेरा क्या यातायात पर खर्चा हुआ है। यानी 8 बराबर हम यदि यहाँ पर करेंगे 960, तो 1 बराबर क्या हुआ, 12 अट्ठे 96। यानी भैया जो एक जो है ना यहाँ पर ध्यान देना जो 960 जो है यहाँ पर जो मेरा 960 है, वो मेरा किसके बराबर है, 960। ध्यान देना, ये जो 8 है 960 के बराबर है। 8 किसके बराबर है, 960 के बराबर है। तो 8 जब मेरा 960 के बराबर है, ध्यान देना, जब 8 मेरा 960 के बराबर है, यानी ऊपर वाला पैसा का शेष का ही तो है, ऊपर वाला पैसा का शेष का ही तो है। तो हम बोलेंगे किराए पर मेरा कितना खर्च हुआ, किराए पर मेरा कितना खर्च हुआ, यानी ये जो किराया है शेष पर है ना, किराए के बाद वाले धन पर है। यानी हम 8,960 के बराबर है यहाँ पर, यानी हम यहाँ पर बोले किराया पर कितना खर्च हुआ, तो हम किराया पर खर्चा के लिए ध्यान से देखिएगा, किराए पर खर्चा के लिए क्या करेंगे, 960 को हम 8 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 सॉरी शून्ना हो जाएगा यहाँ पर, शून्ना 8 छक 48 और 9 अट्ठे 72, 72 और 4 कितना होता है, 76, 72 और 4 कितना हो, 76। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कैसे निकलता है, आप सभी के सामने यहाँ पर है, और x का शेष बचे धन का x% भी बताना है मुझे। तो 7,680 रुपया किस किस पर खर्च हो गया, किराए पर। तो यहाँ पर आप जल्दी से निकाल लीजिए, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, 12,000 में से 7,680 रुपया आपका खर्चा हो गया किसके रिस्पेक्ट में, 12,000 के रिस्पेक्ट में, गुने यहाँ पर 100, कितना परसेंट आ रहा है, 4,000। यहाँ पर निकाल लूँ क्या, देखिए 4,000 दिख रहा है आप सभी को, 4,320 बट्टे 12,000 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, ठीक। तो यहाँ पर मैं देखो काट रहा हूँ, काटने के बाद क्या आ रहा है, देखो एक शून्य से ये कट जाएगा और 3 शून्य से ये सब कट जाएगा। 12 का पहाड़ा मैंने पढ़ा, तो 12 या 36 और कितना हो जाए, 12 या 36, इधर 12 छक 72, यानी 36, यानी कितना प्रतिशत आ गया, 36%। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 36%। अब सवाल को समझना, अब सवाल में क्या बोल रहा है कि यातायात पर खर्च होने के बाद 420 रुपया दान दे दिया। 420 रुपया क्या करना होगा, 420 रुपया दान दे दिया। अब यदि उसके पास कुछ धन शेष बचा है, यातायात पर उसने 960 रुपया खर्च किया, तो अंत में शेष बचे धन, यानी उस 7,680 में से मुझे 960 रुपया घटा देना है। यानी 7,680 में से मैं क्या करूं, 960 रुपया घटा दूं, जल्दी जल्दी घटा दूं, तो 4,000 कितना निकल के आ जाएगा, 4,000 कितना, जीरो का जीरो आ गया। 420 और 960, नहीं नहीं ये क्यों करूं, है ना। देखो यहाँ पर 960 रुपया यहाँ पर खर्च होता है, 420 रुपया यहाँ पर दान देता है, यानी कुल मेरे पास जो पैसा शेष बचा है वो कितना बचा है, 7,680 में से क्या करना हो, 420 और 960, 9 4 13, 13,180 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,380 रुपया। अब 1,380 रुपया को मैं यहाँ घटा दूं तो मेरे पास हो जाएंगे 6,300, कितने हो जाएंगे, 6,300। बहुआ उठ गया, 6,300, ठीक ना, 6,300 हो गया मेरा।
अब 6300 का क्या करना है, 36% करना है। 6300 क्या करना है, 36% करना है। अब इसका 36% हम कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा पैसा हो जाएगा। यानी मेरे पास पैसा कितना, 2,2,268 हो जाएगा। आइए मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ। देखो क्वेश्चन में हुआ क्या, क्वेश्चन में बोला मनीष के पास 12,000 रुपया है, इस धन का x% किराए पर, शेष धन का 12.5% यातायात पर खर्च करता है और 420 रुपया दान दे देता है। यदि आप उसके पास कुछ धन शेष बचा है, यातायात पर उसने 960 रुपये खर्च किए, तो अंत में शेष बचे धन का x% बताओ। सबसे पहले मैंने काम क्या कर लिया कि भैया शेष धन का 12.5%, यानी जो शेष धन का 12.5% जो 1/8 है, 8 किसके बराबर है, 960। तो किराए वाला पैसा कितना हो जाए, 960 गुने मैंने क्या किया 8, यानी किराए पर 7,680 रुपये है। अब 7,680 रुपया से मैं 12,000 रुपये घटा दिया, यानी मेरे पास जो एक्स का मान निकला वो किसके बराबर निकला, वो 36% के बराबर निकला। और ठीक है, अब 36% बराबर निकल गया। अब देखो 420 रुपया और यहाँ 960 रुपया, 7,600 रुपये हमसे घटाना पड़ेगा। मैंने घटा दिया, जो शेष पैसा बचा उसका 36% निकाल दिया, तो कितना हो गया, 2,268 रुपया। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, अभी अब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है। सेशन पर लगातार आपको रात 10 बजे आपको जुड़ जाना है और डेली क्वेश्चन को देखना है। यदि आप अभी से डेली यदि पढ़ाई करते हैं तो आपकी आपकी जो मैथ्स की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और तंदुरुस्त हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं कल रात 10 बजे, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय भारत, जय हिंद।